हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विपिन सर, विपिन मैं इस चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आइए इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जो टाइम एंड वर्क का हम लोग का 8 पार्ट तक देख चुके थे, तो ये उसी का हिस्सा माना जाएगा। नल टंकी का जो अलग चैप्टर देता है, पाइप एंड सिस्टर्न, हम लोग इसमें देखेंगे, ठीक। लेकिन सारा हम लोग का प्रोसेस आपका टाइम एंड वर्क वाला ही प्रोसेस रहेगा, इसमें कुछ भी चेंज नहीं होगा। टोटल जैसे हम लोग टाइम एंड वर्क को सॉल्व करते थे वैसे ही होगा। इसमें होता क्या है कि एक जो है काम बनाता है और दूसरा काम को बिगाड़ता है। जैसे कोई टंकी में नल रहते हैं, कोई भरता है और एक खाली करता है। जो खाली करेगा वो काम को क्या करेगा, बिगाड़ेगा। तो बस उसकी क्षमता में किस में ले लेनी है, निगेटिव ले लेनी है। जो काम बिगाड़ेगा उसकी क्षमता किस में ले लेना है, निगेटिव ले लेना है। तो और कोई इसमें चेंजिंग नहीं है, बस यही चीज है, ठीक। तो आइए हम लोग देखते हैं। अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे होंगे तो पहले आप टाइम एंड वर्क का सभी वीडियो देखिए, उसके बाद नल टंकी देखिए, तो बेहतर आपको समझ में आएगा, ठीक। तो ये क्वेश्चन शुरू करते हैं हम लोग। अगर इस चैनल पे न्यू होंगे तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे जो भी न्यू वीडियो अब डलेगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, ठीक। तो ये हम लोग शुरू करते हैं। और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए वीडियो, ठीक। दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो देखिए पहला क्वेश्चन एक छोटा सा क्वेश्चन है, हम लोग इसे समझते हैं, देखते हैं किस अप्रोच से हम लोग बनाते हैं। बस इसको समझने के लिए इतना आसान क्वेश्चन रखा गया है। देखिए कह रहा है पहला क्वेश्चन कि दो पाइप ए तथा बी है। देखिए दो पाइप है, ए और बी है, एक टंकी में लगा हुआ है, ठीक। तो कह रहा है ये 20 मिनट तथा 30 मिनट में भर सकते हैं। देखिए ये 20 मिनट में भर सकता है और ये कितना, 30 मिनट में। टाइम दे दिया हम लोग, टाइम ऐसे दे देते थे। तो सबसे पहले काम करना क्या है कि ये दोनों का एलसीएम टोटल वर्क, देखिए वहां जो टोटल वर्क रहता था ना, ये टोटल वर्क ही रहेगा। ये टंकी का क्षमता हम मान लेंगे, क्या मान लेंगे इसको, टंकी की क्षमता। तो देखिए ये अगर टोटल वर्क इन दोनों का एलसीएम हो जाता है तो 20 और 30 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 60 टोटल भरना है, ठीक। अब ये बात ध्यान रखिएगा। तो अब एक काम क्या कर देते कि यहाँ एफिशिएंसी निकाल लेते थे। तो एफिशिएंसी कैसे, इसमें भाग देते थे, तो 20 23 60, 30 दूना 60 हो जाएगा। तो अब हमें बोला है कि यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी को भरने में कितना देर लगेगा। ए प्लस बी दोनों पाइप को खोलते हैं तो 60 भरना है और दोनों की क्षमता 3 2 5 है, तो 5 से भाग दे दीजिए, यानी कि 12 मिनट का आपको समय लगेगा, ठीक। दोनों को अगर खोल लिया जाए तो 12 मिनट का समय लगेगा, यानी ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। बात क्लियर। तो एक आसान सा क्वेश्चन हम लोग समझने के लिए लिए थे, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन हम लोग का क्या बोला हुआ है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि दो पाइप ए तथा बी किसी टंकी को क्रमशः 10 घंटा और 15 घंटे में भर सकते हैं। देखिए अब थोड़ा सा वो खाली करने वाला प्रोसेस समझ लीजिए, कैसे उसका निगेटिव लेते हैं। इसमें दोनों भरने वाला था, तो ये दो पाइप है, ए और बी है। ए कह रहा है कि ये 10 घंटा और 15 घंटे में क्रमशः भरते हैं। टाइम इन लोगों का दिया हुआ है 10 घंटा और 15 घंटा, जबकि तीसरा पाइप भरी हुई टंकी को 8 घंटे में खाली कर देता है। एक तीसरा पाइप सी है जो 8 घंटे में खाली कर देता है। इसका निगेटिव लेंगे हम, क्योंकि ये खाली करने वाला है, ये बात ध्यान रखना होगा, ठीक। 8 घंटे में खाली कर देता है। यदि सभी तीनों पाइपों को एक साथ चालू कर दिया जाए तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। तो देखिए सबसे पहले तो आप टोटल वर्क निकाल लीजिए, टंकी की क्षमता। तो 10 15 8 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा, ठीक। तब इफिशियंसी निकाल लेते हैं, तो इससे भाग दे दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 12 ई 15 8 120 और 8 से भाग देंगे -15 हो जाएगा, क्योंकि ये खाली करने वाला है। और तीनों को हमें साथ चलाना है, तो तीनों साथ चलेगा। तो देखिए 12 8 20 और 20 में से 15 घटा देना है ना, घटेगा, ये काम बिगाड़ रहा है, जो बिगाड़ेगा उसका माइनस में रखना है। तो 20 एक किए, 15 बिगाड़ दिया, यानी कितना काम हुआ, 5 काम। तो ए बी सी अगर तीनों मिलकर इस काम को करें तो 120/5 यानी कितना लगेगा आपका, तो 24 घंटा लगेगा। ये 24 घंटा का समय लगेगा अगर तीनों मिलकर काम करें, यानी आंसर हम लोग का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो बात क्लियर, आप समझ गए होंगे। जो खाली करेगा उसका क्षमता किस में लेना है, निगेटिव ले लेना है। काम बिगाड़ रहा है तो उसका निगेटिव लेना है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या कर रहे हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़िए। थर्ड नंबर बोला है कि एक खाली टैंक पाइप ए द्वारा 4 घंटे में और पाइप बी द्वारा 6 घंटे में भरा जाता है। देखिए ए द्वारा 4 घंटे में और बी द्वारा 6 घंटे में, टोटल वर्क कितना हो जाएगा आपका, 12 हो जाएगा, ठीक। अब बोला है कि यदि दोनों पाइपों को आरंभ करके बारी बारी से एक एक घंटे के लिए खोला जाए, जैसा हम लोग टाइम एंड वर्क में देखे थे, अल्टरनेट काम कर रहे थे, बारी बारी वाला काम, उसका टाइप ही अलग था, तो वही टाइप है इसमें। देखिए टोटल वर्क हो गया, यहाँ से टाइम हो गया, इफिशियंसी हम निकाल लेते हैं, तो 4 3 12 और 6 दूना 12 हो जाएगा, ठीक। इसमें दोनों भरने वाला है, खाली करने वाला कोई है नहीं। तो अब कह रहे हैं ना कि हमें बारी बारी खुलवाना है। देखिए अगर पहला घंटा, ये पहला घंटा में अगर हम
ए को खोलते हैं, ए से प्रारंभ करना है, इसमें बोला हुआ कि ए से प्रारंभ करना है। तो अगर पहले घंटा में ए को खोलेंगे तो ये 3 भरेगा, और दूसरे घंटा में ए नहीं खुलेगा, दूसरे घंटा में बी खुलेगा, बारी बारी काम कराना है। तो अगला 1 घंटा में कौन करेगा, बी, तो ये 2 भरेगा, यानी कि 2 घंटा में देखिए कितना भर रहा है, तो 3 2 5 भर रहा है। बात क्लियर। और हमें भराना कितना है, 12 भराना है। तो 12 भराना है तो क्या करेंगे, इसका मल्टीपल ढूंढिए कि 12 भराना है तो मल्टीपल क्या हो जाएगा। तो यहां से देखते हैं तो 3 से मल्टीपल करेंगे तो 15 हो जाएगा, यानी कि 2, इधर भी 2 से गुणा कर लेते हैं। तो इधर 4 घंटा में कितना भर गया आपका, 10 भर गया। और हमें इसमें से अगर 10 घटा लेते हैं तो 2 और भरना है। तो इस 2 को अब कौन भरेगा, तो ए भरेगा, क्योंकि जो शुरू करता है ना वही लास्ट वाले काम को भरता है। तो ए इसे कितना देर में भरेगा, तो 2 काम है और 3 इसका क्षमता है, 2/3 में, यानी कि टोटल टाइम कितना हो जाएगा, कुल समय कितना हो जाएगा, टाइम यहाँ से टोटल टाइम हो जाएगा। देखिए यहाँ 4 घंटा लगा था और यहाँ 2/3 लगा था, यानी कि 4.2/3 घंटा का आपका समय लग जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हम लोग का, 4.2/3, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। बात क्लियर। तो ये बारी बारी वाला काम है, 1 घंटे में 3 कर रहा है, 1 घंटे में 2 काम कर रहा है, यानी 2 घंटे में इधर 5 काम हो रहा है, तो 2 से इधर गुणा, 2 से इधर, 2 से इधर, यानी कि 4 घंटा में 10 काम हो गया। तो 10 घटाए तो 2 काम और बचा, इस 2 को कौन करेगा, तो पहले ए करेगा, तब बचेगा तो बी करेगा। तो ये 2 काम को करने में कितना दिन लगाएगा, तो 2/3 घंटा लगाएगा। तो यहाँ 4 घंटा, ये 2/3 घंटा, यानी कि 4.2/3 घंटा टोटल भरने में लगेगा। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। 4 नंबर क्वेश्चन आइए, देखिए क्या बोला हुआ है। 4 हमें बोला है कि एक टंकी में 2 पाइप ए तथा बी लगे हुए हैं। ए 20 मिनट में भरता है, देखिए ए जो है 20 मिनट में भरता है और बी इसे 30 मिनट में खाली करता है, ठीक। अब कह रहे हैं कि ए और बी को एकांतर, ए से प्रारंभ करके बोला हुआ कि ए और बी को एकांतर रूप से 1-1 मिनट चलाया जाता है। देखिए पहले तो हमने टोटल वर्क यहाँ निकाल लिया, कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। ये टाइम हो गया तो इनका एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, तो 20 23 60 और 30 दूना 60, -2 हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ थोड़ा सा कह रहा है कि 1-1 घंटे एकांतर रूप से चला रहा है, तो ये 1 मिनट में 3 भर रहा है ए, ठीक। और ये 1 मिनट में कितना भर रहा है, खाली कर रहा है, 2 खाली कर रहा है। बी जो है 1 मिनट में 2 खाली कर लिया, यानी कि 2 मिनट में यहाँ कितना काम हुआ आपका, तो 1 काम हो रहा है। तो अब देखिए यहाँ से लड़के क्या गलत करते हैं, आप लोग गलत करिएगा यहाँ से कि इधर भी 60 से गुणा करिएगा, इधर से 60 करिएगा कि 60 भरवाना है तो 60 दूना 120 मिनट में भरा जाएगा, लेकिन वही क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्योंकि जो ये क्वेश्चन है ना आपका, तो ये क्वेश्चन वही बंदर वाला है कि बंदर इतना फिर 3 फीट चढ़ा, फिर 2 फीट खिसक गया, फिर तो वो लास्ट स्टेज में क्या होता है, मान लीजिए यहां से अगर 3 फीट बाकी है तो 3 फीट अब छलांग लेगा तो फिर थोड़े जाएगा, वो तो अपना डेस्टिनेशन पे चला गया। तो यही काम यहाँ पे भी होता है, लास्ट में जो ये भरने वाला रहता है ना, 3 भर रहा है लास्ट में, तो इसको लास्ट में कम ही भरवाएंगे, यानी कि 60 में हम 3 कम भरवाएंगे, यानी कितना भरवाएंगे हम, 57 भरवाएंगे। तो इधर 57 से गुणा कर लीजिए, इधर 57 से, यानी 114 मिनट में आपका ये 57 भर गया। और फिर अगला मिनट में जब इसको खोलेंगे तो 1 मिनट में ये भर देगा 3, यानी कि कितना हो जा रहा है, देखिए 115 मिनट में टोटल टंकी जाकर क्या हो जाएगा, फुल हो जाएगा, ठीक। तो फिर से यहाँ अब खाली नहीं होने जाएगा। बहुत लोग यहाँ गलत करते हैं, आप ध्यान रखिएगा, इसका आंसर कितना होगा, 115 मिनट होगा। 120 बहुत लोग करते हैं, तो ये चीज ध्यान रखना है, ठीक। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इसी तरह का क्वेश्चन है, देखिए क्या कर रहा है अगला। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहे हैं हम लोग का, अगला 5 नंबर क्वेश्चन बोला हुआ है कि पाइप ए एक भरी हुई टंकी को 32 घंटा में खाली कर सकता है। देखिए पाइप ए 32 घंटा में खाली कर सकता है, टंकी को 32 घंटा में खाली कर सकता है, जबकि पाइप बी टंकी को 40 घंटा में भर सकता है। बी जो है इसे 40 घंटा में भर सकता है, ठीक। अब बोला है कि यदि पाइप ए और बी को टंकी भरे होने पर एकांतर रूप से बारी बारी 1-1 घंटा चालू किया जाए तो टंकी खाली होने में कितना समय लगेगा। देखिए अब यहाँ से पहले टोटल वर्क निकालिए, ये खाली कर रहा है और ये भर रहा है, तो इसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम कितना हो जाएगा आपका, 160 हो जाएगा, ठीक। 160, तो ये इसका -5 हो जाएगा, ठीक। ये टाइम हो गया, यहाँ से एफिशिएंसी निकाल लेते हैं, तो ये -5 हो गया, ये 4 हो गया, ठीक। अब कह रहा है हमें, अब बोला हुआ है यहाँ से कि पहले ए काम कर रहा है और
ये 1 घंटा खाली कर रहा है तो अगले घंटा में ये भर रहा है, अल्टरनेट काम कर रहे हैं। तो ए अगर 1 घंटा में भर रहा है, 1 घंटा में खाली करेगा तो -5 खाली कर लेगा, और बी जो है अगले घंटा में 1 घंटा में क्या करेगा, 4 भर देगा, ये 4 भर देगा, यानी कि 2 घंटा में टोटल कितना खाली हो रहा है, 1 खाली हो रहा है। और हमें ये पूछा कि कितना देर में खाली होगा, तो ये देखिए अब हम क्या करेंगे कि हमें 160 खाली कराना है, तो 160 से इधर से गुणा करिए, 160 से इधर गुणा करिए, गलत हो जाएगा। अभी बताए थे कि ये जितना काम कर रहा है, पहला वाला जितना काम कर रहा है उतना हमें कम काम कराना है, यानी कि 160 में से 5 कम ही खाली कराना है, यानी 155 खाली कराना है। तो 155 अगर खाली कराना है तो 155 से इधर और 155 से इधर, यानी कि ये आपका 310 घंटा में 155 जो है खाली हो जाएगा। ठीक, 155 खाली हो जाएगा। अब अगले 1 घंटा में ए खाली कर देगा, अगले 1 घंटा में आपका -5 ए खाली कर लेगा, यानी कि टोटल कितना घंटा लग रहा है यहाँ से, तो 311 घंटा आपका टोटल ये खाली होने में लगेगा। कितना देर लगेगा, 311 घंटा। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा हम लोग का, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका 4 नंबर हो जाएगा। बात क्लियर। तो इस तरह के क्वेश्चन को आप ध्यान रखेंगे। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोला हुआ है, 6 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 6 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। 6 नंबर बोला है हम लोग का कि 3 नल ए बी सी किसी टंकी को क्रमशः 12 घंटे, 15 घंटे और 20 घंटों में भर सकते हैं। इसमें तीनों नल भरने वाले हैं, ए बी सी, ये 12 घंटे, 15 घंटे और ये 20 घंटे में भर रहे हैं। ठीक, यदि नल ए पूरे घंटे के लिए, देखिए इसमें टोटल वर्क हम लोग का कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। इनका एफिशिएंसी निकाल लेते हैं, तो एफिशिएंसी हो जाएगा 12 25 60, 15 चौके 60, 20 3 60। अब हमें कह रहा है यदि नल ए पूरे समय के लिए खुलता है तथा बी और सी बारी बारी से 1-1 घंटे के लिए खोले जाते हैं, तो टंकी कितने समय भरेगा। अब देखिए ये नल ए जो है ना, एक बार 1 घंटा में इसके साथ काम कर रहा है और 1 घंटा में इसके साथ काम कर रहा है, ये हमेशा चल रहा है और ये लोग 1-1 घंटा बारी बारी से खोले जाते हैं। यानी कि पहला घंटा में कौन खुलेगा आपका, तो ए और बी खुलेगा, ए प्लस बी खुलेगा, तो ये कितना भरेगा, 5 4 9 भर देगा। ठीक, अब दूसरे घंटे में, ये दूसरे घंटे में क्या होगा कि ए प्लस सी रहेगा, क्योंकि ए बी सी एकांतर रूप से 1-1 घंटे में साथ आ रहे हैं, लेकिन ए हमेशा खुला रह रहा है, तो ये कितने हो जाएंगे, तो 5 3 8 भर लेंगे। यानी कि हम देख रहे हैं, तो ये 1 घंटा रखिए, 1 घंटा का, ये 2 घंटा में कितना भरा रहा है यहाँ पे, तो 9 8 17 भरा रहा है। 2 घंटा में 17, हमें भराना कितना है, 60 भराना है। तो 17 का मल्टीपल देखिए, 17 तिया 51 हो जा रहा है, 17 चौके 68 ज्यादा हो जा रहा है, तो 3 से इधर गुणा कर लेते हैं, 3 से इधर गुणा कर लेते हैं, यानी कि 3 दूना 6, 6 घंटा में आपका कितना भरा गया, यहाँ से 51 भरा गया। तो अगर 51 इसमें भरा गया तो शेष कितना रहा, 9 रहा। अब अगला जो घंटा होगा इसमें कौन कौन भरेंगे, तो पहले ए भी भरेंगे, तो ए भी 9 भर देंगे। 1 घंटा में कितना भर देंगे, 9 भर देंगे, यानी कि टोटल ये 7 घंटा में आपका कितना हो जाएगा, 60 भरा जा रहा है। यानी कि समय कितना लगेगा हम लोग का, तो 7 घंटा लगेगा। इसको 7 घंटे में टोटल भर जाएगा। ये अल्टरनेट रूप से बी और सी ए का साथ दे रहे हैं। क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 8 नंबर क्वेश्चन। ये अच्छा क्वेश्चन है सब। 8 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 7 नंबर 7 बोल रहा है कि 2 पाइप किसी टंकी को क्रमशः 15 और 12 घंटे में भर सकते हैं। 2 पाइप है, ये 15 घंटा में और बी कितना देर में, 12 घंटा में भर सकते हैं। ठीक, कह रहा है कि तीसरा पाइप टंकी को 4 घंटा में खाली कर सकता है। तीसरा जो है मान लीजिए ये 4 घंटा में खाली कर सकता है, यदि इन पाइपों को क्रमशः 8 9 10 बजे खोले जाते हैं। इसको 8 बजे, ये 9 बजे और ये 10 बजे खोले जाते हैं। ठीक, 11 बजे, सॉरी ये 11 बजे खोले जाते हैं, तो टंकी कितने बजे खाली हो जाएगा। अब देखिए सबसे पहले आप टोटल वर्क यहाँ निकाल लीजिए, ये टाइम लिखे हैं लोग, क्या निकालेंगे कि कितने बजे खोले जाते हैं, टाइम कितने बजे खोले जाते हैं। टोटल वर्क कितना हो जाएगा आपका, तो 60 हो जाएगा। यहाँ से टाइम हो गया, एफिशिएंसी निकाल लेते हैं, तो 15 चौके 60, 12 25 60, 4 से करते हैं तो ये -15 आ जाएगा। ठीक, तो अब हमने बोला है, देखिए पहले ये 8 बजे खोला जाता है, ये 9 बजे और ये 11 बजे, यानी इसका मतलब फिक्स हो गया कि 11 बजे तक खाली नहीं हो रहा है। ये जो है 8 से लेकर 11 बजे, यानी कि 3
घंटा का समय ए खुल रहा है, तो 3 घंटा में कितना भरेगा, 4 3 12 भर देगा, ठीक। और ये जो है 9 से 11 यानी कि ये 2 घंटा में कितना भर देगा, 10 भर देगा, यानी कि टोटल यहाँ पे भराया कितना, तो ये 22 भराया। और अब जो 11 बजे के बाद क्या होगा कि 11 बजे के बाद तीनों खुल गए, यानी कि कितना क्षमता से ये देखिए टंकी खाली हो रहा है, तो 5 4 9 और 15 में से 9 गया, यानी कि 6 -6 खाली हो रहा है। तो इस 22 को खाली होने में तीनों द्वारा कितना लगेगा, तो 6 से आप भाग दे दीजिए, -6 आ रहा है तीनों का एफिशिएंसी, तो ये 36 18 हो जा रहा है, एक कटा भी देते हैं, ठीक है, 11 और ये हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो 3 3 के 9 और 2/3 आ जा रहा है। इसका मतलब हो गया कि 3 घंटा, और इसको मिनट में बदलेंगे तो 60 से हम गुणा कर लेंगे तो ये 40 मिनट हो जाएगा। 3 घंटा 40 मिनट, तो ये हमें पूछा है, टाइम पूछा है कि 11 बजे खोले जाते हैं तो टंकी कितने बजे खाली हो जाएगी। तो टंकी यहाँ से कितने बजे खाली होगी आपका, तो 11 बजे में 11 + 3 40 हम जोड़ लेंगे, तो 11 12 1 2 हो रहा है, यानी कि 2:40 PM में ये टंकी क्या हो जाएगी, पूरी तरह से खाली हो जाएगी। बात क्लियर। फिर एक बार देख लीजिए, नहीं समझे तो ए 8 बजे खुला है, बी 9 बजे खुला है, सी 11 बजे खुला है, सी खाली करने वाला है, यानी कि 11 बजे तक कुल कितना भरा गया, तो ये 3 घंटा में 12 भर लिया, ये 2 घंटा में 10 भर लिया, यानी कि टोटल 22 भरा है। अब जो खुलने का काम हुआ, ये जब खुल गया तो अब खाली करने का काम कर रहा है, तो खाली करने का काम कर रहा है, तो जो 22 भरा है उसे कितना देर में खाली करेगा, देखिए -6 आ जा रहा है, इसका मतलब खाली हो रहा है, तो 6 से भाग दीजिए, यानी 3 पूर्णांक माइनस का मतलब खाली हो रहा है, 3/2/3 घंटा, यानी कि 3 घंटा 40 मिनट में जो है ये खाली हो जाएगा। तो कितना बजे से, 11 बजे से काउंट करेंगे, तो 11 12 1 2, यानी कि 2:40 में क्या हो जाएगा, टंकी पूरी तरह से खाली हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हम लोग का, 4 नंबर हो जाएगा। बात क्लियर। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि एक पाइप किसी टैंक को 20 मिनट में भर सकता है तथा दूसरा 30 मिनट में भर सकता है, ठीक। एक आदमी दोनों पाइपों को खोलकर चला जाता है और आदमी तब वापस आता है जब उसे भर जाना चाहिए, लेकिन वह पाता है कि टंकी में छिद्र है, तो वह छिद्र को बंद कर देता है और टंकी 4 मिनट में भर जाती है। तो छिद्र कितने समय में भरी हुई टंकी को खाली कर देती है। ध्यान दीजिए, 3 प्रकार का नल है, एक ए है, एक बी है और एक सी है। सी जो है छिद्र को हम क्या मान लेते हैं, सी मान लेते हैं। तो यहाँ से ये 20 मिनट में भर रहा है और ये 30 मिनट में भर रहा है, इसका पता नहीं है, तो टोटल वर्क हम लोग का क्या हो जाएगा, यहाँ से टोटल वर्क 60 हो जाएगा। ये टाइम हो गया, तब क्षमता निकाल लेते हैं, ये 20 × 60 और 30 × 60 हो जाएगा, ठीक। अब कह रहा है कि वो कब वापस आता है, जब टंकी भर जाना चाहिए, यानी कि ए प्लस बी मिलकर कितना देर में भर लेंगे, देख लीजिए, तो 60/12 60 बटा कितना, 3 2 5, तो 5 से यानी 12 मिनट में ये आता है लौट कर कि 12 मिनट में टंकी भर गया होगा। लेकिन देखता है कि ये भी नल खुला हुआ है और वो बंद कर देता है और अगले 4 मिनट में टंकी क्या हो जाती है, भर जाती है। इसका मतलब क्या हुआ कि ए प्लस बी जो है ये 4 मिनट में जितना काम करते हैं, जितना भर रहे हैं, उतना ए सी जो है क्या कर रहा है, 12 मिनट में खाली कर रहा है ना। हुआ ये 12 मिनट इन लोग के साथ चला हुआ है, 12 मिनट तक चल रहा है, उसके बाद वो आकर के छिद्र बंद कर दे रहा है, तो अगले 4 मिनट में क्या हो जा रहा है, टंकी भर जा रहा है। यानी ए और बी के 4 मिनट में जितना काम करते हैं, जितना भरते हैं, वो 12 मिनट में खाली कर ले रहा है। तो अगर ये 12 मिनट में पूरा टंकी भर लेते हैं, ये 4 मिनट में भरते हैं, तो ये 12 मिनट में खाली कर लेता है, तो ये 12 मिनट में भरेंगे तो इसका कितना हो जाएगा, तो ये 3 गुना हुआ, तो इधर भी 3 गुना कर ले रहे हैं कि 36 मिनट में ये क्या करेगा, खाली कर लेगा। बात क्लियर। ये इसके 4 मिनट का, इसका 12 मिनट है, तो इसका 12 मिनट, इसका कितना हो जाएगा, 36 मिनट, यानी कि ये 36 मिनट में क्या करेगा, टंकी को पूरा खाली कर लेगा। ठीक है, कोई दिक्कत। तो चलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हम लोग का, इसका आंसर हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। 9 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 9 बोला है हमें कि पाइप ए एक हौज को भरने में ए प्लस बी द्वारा साथ मिलकर हौज को भरने में लगे समय से 5 मिनट अधिक लेता है। दूसरा पाइप बी हौज को ए प्लस बी द्वारा मिलकर भरने में 81/5 मिनट अधिक लेता है। तो ए अकेले, अच्छा एक बात देखिए, आपको बताए थे टाइम एंड वर्क में, पहले इस बात को याद रखिए कि अगर ए है, बी है और ये ए प्लस बी है, ए प्लस बी अगर एक्स ले रहा है समय, तो ये ए इससे अधिक लेगा, तो कितना, x प्लस ए घंटा ले रहा है, और b इससे x प्लस बी घंटा ले रहा है। तो आपको यहाँ से हम क्या कंक्लूजन लिखाए थे, एक नोट लिखाए थे कि x बराबर √/AB होता है। इसको बताए भी थे कि कैसे प्रूफ करके हम बताए हुए थे, आप उस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। 7
पार्ट 7 में हम लोग देखे थे टाइम एंड वर्क के, अगर नहीं देखे होंगे तो उस वीडियो को जाकर देखिएगा, उस टाइप का टोटल क्वेश्चन करे थे उसमें। यहाँ से हम लोग क्या निकाले थे कि x बराबर √/AB होता है, तो इसी पे ये क्वेश्चन बनेगा, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक, देखिए कैसे बनेगा, बहुत आसानी से बनेगा। कह रहा है हमें इधर लिख देते हैं, a जो है a का पता नहीं है, a का x प्लस a है, b का जो है x प्लस b है, a और a प्लस b दोनों मिलकर कितना लेते हैं x। तो यहाँ से क्या नोट निकला था हम लोग का कि x बराबर √/AB था, ये ध्यान रखिएगा। ठीक, तो अब आइए देखिए हमें क्या बोला हुआ है क्वेश्चन में कि दो पाइप है, एक a है और एक b है, और ये बोला है कि a प्लस b जितना देर में भर रहे हैं मान लेते हैं x, तो a जो है उनसे 5 मिनट अधिक ले रहा है, बोला हुआ है कि ये 5 मिनट अधिक ले रहा है, और b जो है b उनसे जो कितना ले रहा है तो 81/5 मिनट अधिक ले रहा है। कितना? 81/5 मिनट अधिक ले रहा है। तो यहाँ से क्या कंक्लूजन निकलेगा, सबसे पहले हम लोग क्या देखे अभी कि ये x a मिनट ये b मिनट, तो x बराबर √/b, तो यहाँ से x बराबर √/a की जगह क्या है 5 और b की जगह 81/5 है, तो 5 से 5 कट गया यानी कि 9 आ गया, तो x का वैल्यू 9 आ गया। तो हमें क्या पूछा हुआ है कि a अकेला हौज को भरने में कितना समय लगाया, तो a का टाइम कितना है x प्लस 5 है, यानी कि 9 5 कितना हो जाएगा 14 मिनट का ये समय लगाएगा, कौन? a लगाएगा। ठीक, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हम लोग का 2 हो जाएगा। बात क्लियर? चलिए ये नोट आप ध्यान रखिएगा, नोट नहीं याद रहेगा तो ये आपको बहुत ज़्यादा समय लगेगा। इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग टाइप 7 में टाइम एंड वर्क के किए हुए हैं, अगर नहीं देखें तो आप वहां से जाकर देख लीजिएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोला हुआ है। 10 नंबर क्वेश्चन बोला है कि पाइप ए तथा पाइप बी किसी टैंक को भरने में 14 घंटे तथा 16 घंटे का समय लेते हैं। देखिए ए जो है 14 घंटा लेता है और बी जो है 16 घंटा का समय लेता है, तो टोटल वर्क हम लोग का कितना हो जाएगा, इनका एलसीएम 112 हो जाएगा, यानी 14 8 112 और 16 7, टाइम निकाल लिए और ये क्षमता निकाल लिए। ठीक, अब हमें कह रहा है कि यदि दोनों एक साथ खोल दिए जाते हैं परंतु टंकी में छिद्र होने के कारण टंकी को भरने में 32 मिनट ज़्यादा समय। अच्छा एक बात बताइए कि कितना समय लगेगा, अगर a प्लस बी दोनों मिलकर भरे तो 112/8 7 15 इतना समय लगना चाहिए, लेकिन कह रहा है कि टंकी में छिद्र होने के कारण इसमें 32 मिनट और बढ़ जा रहा है, तो इसको हम घंटा में बना लेते हैं, क्योंकि ये घंटा है आपका, ये घंटा में आया हुआ है, तो इसे भी 60 से भाग देकर क्या करते हैं, घंटा में बना लेते हैं। इसको जोड़ दीजिए, कितना आ गया आपका 60 हो जाएगा, 15 चौके 60, 448 प्लस 32 यानी कि 480/60, 8 घंटे का समय लग रहा है। ठीक, अगर ए बी और एक सी को हम छिद्र मान लेते हैं, अगर ये तीनों काम करते हैं तब 8 घंटा का समय लगता है, तो यहाँ तीनों का इफिशियंसी जो होगा इसमें भाग दे दीजिए तो 14 हो जाएगा। ठीक, ए बी सी तीनों का इफिशियंसी सहित जब सी का सहित जोड़ेंगे तो 14 हो जाएगा। तो अब हमें पूछा है कि अगर टंकी आधा भरी हो तो इस खाली कितना देर में खाली करने वाला जो छिद्र है उसे खाली कर सकता है। अच्छा एक बात बताइए कि अगर हमें सी का क्षमता निकालना है तो कितना होगा, ये तीनों का मिलाकर 14 है, इसमें से अगर ए बी दोनों को जोड़कर 8 7 15 अगर घटा लेते हैं तो सी का कितना आ रहा है -1। माइनस में इसलिए आ रहा है कि सी क्या करने वाला है, खाली करने वाला है। तो अगर ये आधा भरा हो, आधा मतलब अगर 56 भरा हो तो ये एक क्षमता से खाली कर रहा है, माइनस का मतलब खाली कर रहा है, तो इसे कितना देर लगेगा, तो 1 से भाग देंगे, यानी 56 घंटा का इसे समय लग जाएगा खाली करने में। ठीक, अगर सी खाली करे तो आधा भरा हुआ है तो आधा भरने में खाली करने में कितना लगेगा 56 मिनट, अगर यही पूरा करता तो 112 घंटा का समय लगता है, 1 घंटा में है तो ये 56 घंटा इसमें लग जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हम लोग का 2 नंबर आ जाएगा। बात क्लियर? सबसे हमने क्या किया, पहले a प्लस बी इतना देर में भर लेते हैं, तो ये बोला है कि छिद्र की वजह से 32 मिनट ज्यादा लग रहा है, यानी कि तीनों मिलकर 8 घंटे, तो तीनों का क्षमता यहां से 14 है और a b का क्षमता घटा लिया यानी कि c का क्षमता -1, तो अगर आधा भरा हो तो कितना देर में करेगा, 56 घंटा में खाली कर देगा। बात क्लियर? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। 11 नंबर क्वेश्चन कर रहा है हम लोग का कि नल ए तथा नल बी किसी टैंक को 20 घंटा तथा 30 घंटे में भर सकते हैं। देखिए ए और बी ये 20 घंटा ले रहा है और बी कितना ले रहा है, 30 घंटा में भर सकते हैं। अब कह रहा है कि दोनों नलों को एक साथ खोला जाता है जब टंकी का 1/2 भर जाए। पहले टोटल वर्क यहाँ से कितना हो जाएगा आपका 60 हो जाएगा, ये टाइम हो गया और ये इफिशियंसी हो गया 20 × 60 और 30 × 60, इतना हमने निकाल लिया। ठीक, अब कह रहा है कि जब टंकी का 1/2 भाग भर जाता है तो टंकी के तल में छिद्र हो जाता है। अच्छा एक बात बताइए कि पूरा टंकी भरना है 60,
तो 1/3 का मतलब 30-30, 1/2 है, आधा का मतलब क्या हुआ 30-30, 2 भाग में हमने इसे बांट लिया, क्योंकि बोला था कि जब आधा भर जाता है तो टंकी के तली में छिद्र हो जाता है। अच्छा एक बात बताइए कि ये आधा 30 भरने में A + B दोनों खुल रहे हैं, तो अभी छिद्र नहीं हुआ, आधा तक छिद्र नहीं हुआ है, तो इसे भरने में कितना समय लगेगा, तो 30/3 2 5 यानी 5 6 30, यहाँ कितना लग जा रहा है 6 घंटा का समय लग जा रहा है आधा भरने में। ठीक, अब उसके बाद क्या कह रहा है कि जब आधा भाग भर जाता है तो टंकी के तली में छिद्र हो जाता है, जो A और B द्वारा प्रति घंटे भरे जाने का 1/5 खाली कर देता है। तो देखिए अगर ये दोनों मिल करके 5 भर रहे हैं तो इसका 1/5 यानी कि 1 खाली कर दे रहा है, इसका मतलब 4 भरा रहा है। ये इसमें से 5 में से 1/5 यानी 1 खाली हो जा रहा है, यानी कि 4 ही भरा रहा है। तो 4 की क्षमता से अगले आधा को भरने में कितना समय लगेगा, तो 4 7 28 29 30 4 25 20, 7.5 घंटा लगेगा। तो यही पूछा हुआ है, तो टंकी को पूरा भरने में कुल कितने समय लगेगा, तो 7.5 घंटा यहाँ, 6 घंटा यहाँ, यानी कि 7 6 13, 13.5 घंटा का समय लग जाएगा। ठीक, क्योंकि तली में छिद्र हो गया है इसलिए इतना समय लग रहा है। ठीक, ज्यादा समय लग रहा है। फिर से एक बार देख लीजिए, दिक्कत हो रहा है तो ये 3 2 5 ये बोला हुआ है कि आधा जब भर जाता है यानी कि 30 भरने में कितना देर लगा, 6 घंटा। तो बोला है कि आधा जब भर जाता है तब छिद्र हो जाता है, जो कि 1/5 5 का 1/5 1 हुआ, तो 1 खाली कर दे रहा है छिद्र, तो कितना भरा रहा है 4। तो ये 4 भरा रहा है, तो 4 की क्षमता से भरने में अगला 30 को कितना देर लगेगा, तो 7.5 घंटा। तो 7.5 ये और 6 1 कितना हो जाएगा 13.5, यानी ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं। 12 नंबर क्वेश्चन बोला हुआ है कि पाइप ए किसी टंकी को 5 घंटे में भर सकता है, पाइप बी 6.25। देखिए ए जो है 5 घंटे में भर सकता है और बी है 6.25 को हम क्या कर लेते हैं 25/100, यानी कि 25 चौके 100, 25/4 हो जा रहा है ये। ठीक, इसका कितना हो जा रहा है 25/4 हो जा रहा है। इतना घंटे में भर देता है। जब टंकी खाली थी तो दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया गया। अब देखिए टोटल वर्क पहले हम यहाँ निकाल लेते हैं। टोटल वर्क कितना हो जाएगा आपका, तो ऊपर वाले का एलसीएम यानी कि 25 हो जाएगा। ठीक, नीचे 1 है तो 1 4 का आपका कोई अंतर नहीं होगा। टाइम हो गया। अब क्षमता निकाल लेते हैं, तो 5 5 25 और इसको भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा इसकी क्षमता। ठीक, तो अब हमें कह रहा है कि जब टंकी खाली थी तो दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाता है, लेकिन कुछ समय बाद बी को बंद कर दिया गया, जिसके कारण टंकी को भरने में 3.4 घंटे का समय लगा। देखिए कुछ देर बाद यहां से यहां चल रहा है और कह रहा है कि कुछ देर बाद बी को, अभी तो A + B चल रहे हैं और यहां पे आने पे बी को बंद कर दिया जाता है, यानी इधर कौन काम कर रहा है, केवल ए काम कर रहा है। ठीक, तो कह रहा है कि जिसके कारण 3.4 घंटा का समय लगा, तो पाइप बी को कितने घंटों के लिए खोला गया। अच्छा एक बात बताइए कि ए जो है लगातार कर रहा है, ये 3/4 यहां तक, यहां से आने में 3/4 यानी कि 3.4, तो 3.4 घंटा तक पूरा चल रहा है। तो अगर ये 3.4 घंटा तक चल रहा है तो इसका हम 3.4 घंटा का वर्क निकाल लेते हैं, तो 5 चौके 20, 5 3 15 और 2 17 हो जाता है। इस 25 में से 17 जो है केवल ए भरा है, तो बी कितना भरा है, तो 8 भरा है। तो बी को 8 भरने में कितना समय लगेगा, 4 इसकी क्षमता है, यानी कि 2 घंटा का समय लगेगा। तो ये 2 घंटा यहां तक चला था, उसके बाद क्या हो गया, बंद हो गया। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हम लोग का 2 हो जाएगा। बात क्लियर। इसमें ए लगातार चल रहा है तो ये 3.4 तक भरा है, तो 17 भरा है, तो 17 25 में से 17 ए भरा है, तो 8 बी भरा है, तो बी को 8 भरने में कितना लगेगा, 2 घंटा, यानी कि 2 घंटे के बाद बी बंद हो गया। यही बात हमें पूछा हुआ था। ऑप्शन नंबर हम लोग का 2 हो जाएगा। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन हमें बोला हुआ है 13 नंबर कह रहा है कि पाइप ए किसी टैंक को 15 मिनट में भर सकता है तथा पाइप बी 20 मिनट में भर सकता है। ए जो है 15 मिनट में और बी जो है 20 मिनट में भर सकता है। अब कह रहा है आगे कि पाइप बी को आधे समय के लिए खोला जाता है तथा बाकी आधे समय के लिए दोनों पाइप खोले। देखिए पहले टोटल वर्क आप निकाल लीजिए और यहाँ से इफिशिएंसी निकाल लेते हैं। टोटल वर्क 60 हो जाएगा, तो 15 चौके 60, 20 हैं 60। अब हमें ये बोला हुआ है कि बी को आधे समय, पाइप बी को आधे समय के लिए खोला जाता है
तथा बाकी आधे समय के लिए दोनों पाइपों को खोला जाता है। इसका मतलब देखिए, थोड़ा सा आप डायग्राम का हेल्प लीजिए। ये आधे समय के लिए आधा जो हो गया इसमें बी को खोला जाता है, और जो आधा समय है दोनों को खोला जाता है, यानी ए प्लस बी दोनों को खोला जाता है। इसका मतलब कि देखिए, बी तो लगातार काम कर रहा है, बी लगातार काम कर रहा है, लेकिन ए जो है आधा ही काम कर रहा है। अगर हम चाहें कि ए पूरा काम करे तो इसका आधा एफिशिएंसी से a/2 इधर कर सकते हैं, a/2 इधर कर सकते हैं, यानी कि b का क्षमता पूरा रहेगा। देखिए फिर से एक बार समझ लीजिए, a/2 क्यों किए, क्योंकि ये आधा काम कर रहा है तो हम पूरा काम करा ले रहे हैं, लेकिन आधा क्षमता से करा दे रहे हैं। ठीक है, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बात वही हुआ। डायरेक्ट भी करना चाहते हैं तो b लगातार काम कर रहा है तो b का 3 है, अब प्लस a, यहां से क्या हो जाएगा b प्लस a/2, a आधा ही चल रहा है, तो ये आधा चल रहा है तो ये 4 का आधा कितना हो जाएगा 2, यानी कि 5 क्षमता से ये लोग भर रहे हैं। तो कितना देर लगेगा, तो 60/5 यानी कि 12 मिनट का आपका समय लग जाएगा। ठीक है, ये लोग कितना देर में भरेंगे, तो 12 मिनट में भर लेंगे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हम लोग का 2 हो जाएगा। बात क्लियर? फिर से एक बार समझ लीजिए, बी आधा समय भी चला, फिर इधर भी ए के साथ भी चला। इसका मतलब कि बी लगातार चल रहा है, ए ही आधा समय तक चल रहा है, तो बी लगातार यानी कि 3 और ए आधा, इसका मतलब क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो 5 की क्षमता से ये लोग काम करेंगे तो 60 काम है, 5 की क्षमता से कितना देर लगेगा 12 मिनट का समय लगेगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हम लोग का 2 हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। 14 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहे हैं कि 2 इनलेट पाइप जिसमें से एक दूसरे से 2 गुना क्षमता वाला है। 2 इनलेट पाइप है, इनलेट यहाँ लिख दे रहे हैं, इनलेट फर्स्ट, इनलेट सेकेंड, तो इनलेट सेकेंड हो गया। तो ये दोनों इनलेट पाइप है जिसमें से एक की क्षमता दूसरे से 2 गुनी है। अगर इसका 1 मान लेते हैं तो ये 2 हो जाएगा। ठीक, इफिशियंसी का ही हम रेशियो लिख देते हैं, क्षमता 2 गुनी है। साथ में एक तीसरा आउटलेट पाइप है जो पूरी तरह से भरी हुई टंकी को 10 घंटे में खाली कर सकता है। एक आउटलेट पाइप भी है, इधर लिख देते हैं, आउटलेट पाइप जो है 10 घंटा में पूरी तरह से भरी हुई टंकी को खाली कर सकता है। अब क्या बोला हुआ है कि तीनों पाइप जब एक साथ खुले हो तो टंकी को पूरा भरने में 2.5 घंटे लगते हैं। ठीक, तो कम क्षमता वाले पाइप द्वारा अकेले टंकी को भरने में कितना। अच्छा एक बात बताइए कि ये दोनों तो चल ही रहे हैं और ये भी चल रहा है, कितना देर तक 2.5 घंटा तक। अच्छा, ये अगर 1 घंटा की बात करें तो 1/10 भर रहा है, तो 2.5 खाली कर रहा है, तो 2.5 घंटा में कितना खाली करेगा, तो ये कर लेंगे, यानी कि 25 चौके 100, 1/4 भाग जो है खाली कर ले रहा है। 2.5 घंटा पूरा चल रहा है, यानी कि आउटलेट पाइप कितना खाली किया 1/4। इसका मतलब ये जो दोनों मिलकर भरे हैं ना, तो 1/4 ये खाली किया है वो भरे ही है, अब +1 पूरा भरे ही है, यानी कि 5/4 ये लोग भर रहे हैं। तो 5/4 भरने में ये लोग को अगर 2.5 घंटा का समय लग रहा है, तो पूरा भरने में कितना लगेगा देख लीजिए। तो यहां से अगर हटाएंगे तो 10 नीचे आ जाएगा, 5 × 25, 5 दूना 10, 2 दूनी के 4, यानी पूरा भाग भरने में इन्हें 2 घंटा का समय लगेगा। ठीक, तो अगर पूरा भाग भरने में 2 घंटा का समय लग रहा है तो टोटल वर्क अब हम निकाल सकते हैं, 2 1 3 क्षमता है, अब मुझे 2 घंटा का समय लगा, यानी कि 6 हो गया टोटल वर्क। तो अब हमें क्या पूछा हुआ है कि कम क्षमता वाला जो नल है इनलेट पाइप वो कितना देर में भरेगा। तो टोटल वर्क अगर 6 है, कम क्षमता वाला का क्षमता 1 है, तो कितना देर में भरेगा, तो 6 घंटा में आपका भर देगा। ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हम लोग का, तो ऑप्शन नंबर आपका कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। बात क्लियर? फिर से एक बार समझ लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है ये। इसमें बोला हुआ है कि दोनों का रेशियो कितना हुआ 1:2 हो गया, 1 2 गुना है। ठीक, उसके बाद आउटलेट पाइप के बारे में क्या कह रहा है कि ये जो है 10 घंटा में पूरा खाली कर सकता है। तो कितना देर चला, अगर 10 घंटा में पूरा खाली कर सकता है तो 1 घंटा का 1/10 हो गया, तो 2.5 घंटा तक तीनों चला है, तो ये 2.5 घंटा में कितना खाली किया है 1/4। तो ये 1/4 जो खाली किया है तो यही लोग भरे हैं, और प्लस 1 पूरा भरे हैं, यानी कि ये लोग 5/4 भर रहे हैं 2.5 घंटा में, तो 1 कितना, यानी कि पूरा कितना भरे में 2 घंटा में भरेंगे। तो अगर पूरा 2 घंटा में भरेंगे और क्षमता का योग दोनों का 3 है, तो 3 दूना 6, टोटल वर्क 6 आ गया। तो अब बोला है कि कम क्षमता वाला 1 के हिसाब से अगर भरेगा तो कितना देर लगेगा 6 घंटा लगाएगा। अगर ज्यादा क्षमता वाला के बारे में बात पड़ता तो ये 3 घंटा लगाता। बात क्लियर? तो अच्छा क्वेश्चन है ये, ग्रुप डी का क्वेश्चन है आपका इस बार का। ठीक, बहुत सारे क्वेश्चन आपका इसमें ग्रुप डी में भी अच्छे क्वेश्चन है। ठीक, सबको हम लोग करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़िए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक 15 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, 15 नंबर बोला है कि 2 नल किसी टंकी को क्रमशः 10 घंटा तथा 12 घंटे में भर सकते हैं।
और एक निकासी वाला नल 80 लीटर पानी प्रति घंटे निकाल रहा है। यदि एक साथ तीनों नलों को खोला जाए तो 20 घंटे में भरते हैं, तो टंकी की क्षमता लीटर में। देखिए 3 प्रकार का नल है, एक ए है, एक बी है। ए भरने में कितना समय लगा रहा है? 10 घंटा, बी 12 घंटा। अगर ए बी सी तीनों को अगर खोल रहे हैं, निकासी नल को भी, तब 20 घंटा का समय लगता है। तो टोटल वर्क यहाँ से कितना हो जाएगा? 60। ये टाइम हो गया, क्षमता निकाल लेते हैं। 10 छके 60, 12 पचे 60, 15 चौके 60। तब एक बात बताइए कि जो निकासी नल सी है इसकी क्षमता कितना होगा? तो ये 4 तीनों का क्षमता है और इसमें से 6 5 11 अगर घटा लेते हैं, क्योंकि ए बी सी तीनों का 4 आ गया, सॉरी 20 3 60 ना होगा जी, 20 3 60 हो जाएगा। ठीक, देख लीजिए एक बार, 10 छके 60, 12 पचे 60, 20 3 60। तो 3 में से हम क्या कर लेते हैं? 11 घटा लेते हैं। 6 5 11 इन लोगों को घटा लेते हैं, तो कितना आ जाएगा आपका? तो 8 आ जाएगा। तो अब एक बात बताइए, यहां से हमें बोला हुआ है कि 20 घंटे में भर सकते हैं, तो टंकी की क्षमता क्या है? अब ये 8 घंटा ये समय ले रहा है। ठीक, 8 यहाँ पे इसका यूनिट है, तो ये 8 घंटा का यहाँ समय ले रहा है। और क्वेश्चन में बोला है कि इसका क्षमता 8 हो गया, और क्वेश्चन में बोला है कि 1 घंटा में 80 लीटर खाली कर रहे हैं। तो इस 8 का वैल्यू 80 है, तो हमें क्या बोला हुआ है? तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो टंकी की क्षमता कितनी है? तो ये 60, टोटल 60 है, तो 60 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 600 लीटर जो है टंकी की क्षमता हो जाएगी। बात क्लियर? फिर से एक बार देख लीजिए, नहीं समझे तो इस टाइप का क्वेश्चन बहुत पूछा हुआ है। ए बी सी सबका दिया हुआ था, ए बी सी तीनों 20, तो क्षमता निकाल ली इसका 60, 12 25 60, 20 3 60 हो गया। ठीक, तो यहाँ से सी का क्षमता हम निकालेंगे, तो ये तीनों का है, ए बी सी 3 है, और ए बी का 6 5 11 घटा लिए तो 8 हो गया। तो इस माइनस में आ रहा है, ये खाली करने वाला है तो माइनस में ही आएगा। तो इस 8 का मतलब कितना हुआ? ये दिया हुआ है ऊपर की 80 लीटर प्रति घंटा खाली कर रहा है, ये माइनस का भी मतलब खाली हुआ। तो 8 का यूनिट का वैल्यू अगर 80 हो गया, तो टोटल क्षमता 60 है, तो 60 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 600 लीटर हो जाएगा। बात क्लियर? तो ऑप्शन नंबर हम लोग का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक, 1 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी क्षमता से ही रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। अगला क्वेश्चन हमें कह रहा है 16 नंबर कि पाइप ए किसी टैंक को 12 मिनट में खाली कर सकता है। ए जो है 12 मिनट में खाली कर सकता है, बी जो है 15 मिनट में खाली कर सकता है, और सी के बारे में क्या कह रहे हैं कि सी के बारे में देखिए खाली कर सकते हैं। एक भरने वाला नल सी जो है, सी भी लगा हुआ है, जो कि 12 लीटर प्रति मिनट पानी डाल रहा है। ठीक, तो अब कह रहा है कि 20 मिनट में डाल रहा है, तो अब 20 मिनट में टंकी खाली होती है। तो इसका मतलब कि जब ए बी सी तीनों जब खोलते हैं तो 20 मिनट में टंकी खाली हो रही है। हर कंडीशन में खाली हो रही है, इसीलिए हम माइनस दे दिए। ठीक, खाली हो रही है। तो अब एक बात बताइए, पहले आप टोटल वर्क ले लीजिए। टोटल वर्क कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा यहाँ से। तो ये टाइम हो गया। अब क्षमता ले लेते हैं, तो 12 25 60 हो जाएगा, 15 चौके 60 हो जाएगा, और 20 3 60 हो गया। ठीक, तो अब हमें क्या कर रहा है कि यहाँ से सी की क्षमता, जो सी भरने वाला है, ये सब खाली करने वाला है, सी एक भरने वाला है, तो सी की क्षमता कितनी हो जाएगी? ए बी सी का क्षमता -3 है, इसमें से इन दोनों को जोड़ लेते हैं, तो 5 4 -9 हो गया। तो हम -3 में से -9 घटाएंगे तो ये +9 हो जाएगा। ठीक, -9 यानी कि +9, तो कितना हो जा रहा है? इसका 6 हो जा रहा है। तो इस 6 का वैल्यू यहाँ पे कितना दिया हुआ है देखिए, तो 12 लीटर ये पानी भर रहा है, तो 6 यूनिट का वैल्यू 12, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2, तो इस 60 का कितना हो जाएगा? 120 लीटर जो है क्षमता है। टंकी की क्षमता कितनी है? 120 लीटर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हम लोग का? 3 हो जाएगा। बात क्लियर? यहां से सबका निकाल लिए, तो सी का क्षमता 6 निकल गया। सी पॉजिटिव में रहेगा क्योंकि भरने वाला है, तो 6 का मतलब उधर दिया है कि 12 लीटर प्रति मिनट डाल रहा है, और यहाँ 1 मिनट में कितना क्षमता है इसका? 6 है। तो 6 का वैल्यू अगर 12, तो 60 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 120 लीटर हो जाएगा। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन है कि एक टंकी की तली में छेद है, जिसके कारण टंकी से भरी हुई पानी 10 घंटे में खाली हो जाती है। यदि टंकी पानी से पूरी तरह भरी हो, साथ ही एक 4 लीटर प्रति मिनट की रफ्तार से टंकी में पानी भरने वाला एक नल भी चालू कर दिया जाए, तो छेद द्वारा टंकी को खाली होने में 15 घंटे लगते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि ए एक छिद्र है जो कि 10 घंटे में खाली कर सकता है। अगर एक बी नल भी चला देते हैं, जब दोनों साथ में चला देते हैं, तब खाली होने में 15 घंटे का समय लगता है, क्योंकि ये 4 लीटर प्रति मिनट की दर से पानी भर रहा है। तो एक बात बताइए कि यहाँ टोटल वर्क निकाल लेते हैं, तो ये 30 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 30। तो ये टाइम था, अब यहाँ इफिशियंसी निकाल लेते हैं, 3 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो केवल अगर बी की
क्षमता की बात करें तो ये पूरी माइनस में आएगा, ये दोनों माइनस में आएगा, तो बी की क्षमता कितना होगा, -2 में से हम -3 घटाएंगे तो +3 यानी कि बी का क्षमता 1 आ जा रहा है। इस 1 का वैल्यू ये देखिए 1 घंटा में है, आप ध्यान रखना होगा, 1 जो है घंटा में है, तो इस 1 का वैल्यू इधर दिया हुआ है 4 लीटर प्रति मिनट। देखिए 4 लीटर प्रति मिनट दिया हुआ है, तो 1 घंटा में है तो हम मिनट वाले को घंटा में बनाएंगे यानी 60 से गुणा कर लेंगे। इसका मतलब 1 घंटा में कितना भर रहा है, 6 चौके 24 लीटर भर रहा है, 240 लीटर। तो 1 यूनिट का वैल्यू 240 है, तो पूरी क्षमता कितना है 30, तो 30 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 240 गुणे 30 हो जाएगा, यानी कि 24 क्या है 7220 हो जाएगा, 7200 लीटर जो है टंकी की क्षमता हो जाएगी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। थोड़ा सा बस यहाँ थोड़ा समझना है, ये इसका जो क्षमता आ गया वो 1 आ गया, और ये 4 लीटर प्रति मिनट है, इसका मतलब 1 घंटा, अगर 1 मिनट में 4 लीटर है तो 1 घंटा में कितना जाएगी, 240 लीटर जाएगी। तो जब 1 यूनिट का वैल्यू 240 लीटर, क्योंकि ये सब घंटा में दिए हुए थे, 1 यूनिट का वैल्यू 240 लीटर, तो टोटल कितना है 30 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 7200 लीटर आपका टंकी की क्षमता हो जाएगी। बात क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर क्या बोला हुआ, 18 नंबर देखिए, कह रहा है कि एक टंकी में 3 पाइप जुड़े हुए हैं जिनकी त्रिज्या का अनुपात 1, 2, 3 है। पाइप में बहने वाला पानी त्रिज्या के वर्ग के समानुपाती है, अनुक्रमानुपाती है। यदि सबसे पतला पाइप 1 घंटा 24 मिनट यानी कि 84 मिनट, ठीक 84 मिनट में भर देता है, तो पाइप, तीनों पाइप मिलकर, देखिए यहाँ से 3 पाइप है A, B, C, और इनकी त्रिज्या का अनुपात कितना है, 1:2:3 है। ये त्रिज्या दिया हुआ है, 1, 2, 3 दिया हुआ है, रेशियो बना लिए। तो एक बात बताइए कि जो पानी भर रहा है वो पानी मतलब इनकी क्षमता हो गया, इनकी क्षमता का रेशियो इनके वर्ग, त्रिज्या के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है, यानी 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4 और 3 का वर्ग कितना हो जाएगा 9। ये जो होगा इनका क्षमता हो गया। अब हमें बोला है कि सबसे पतला पाइप यानी 1 वाला, इसका त्रिज्या 1 है, यानी कि सबसे पतला होगा, तो ये 1 घंटा 24 मिनट, इसका मतलब 84 मिनट में अगर भर रहा है तो टोटल वर्क यहाँ से क्या निकल जाएगा, 84 गुणे 1, क्योंकि इसकी क्षमता कितनी है 1 है, तो 84 गुणे 1 यानी कि टोटल वर्क हो गया। अब हमें कह रहा है कि अगर तीनों मिलकर इस टंकी को भरे तो कितना देर में भरेंगे, तो तीनों मिलकर क्षमता 9, 4, 13, 1, 14 हो जा रहा है, तो ये टोटल वर्क 84 है, 84 में 14 से भाग दीजिए, 14 छक 84, यानी कि 6 मिनट का आपका समय लगेगा। अगर तीनों मिलकर भरेंगे तो कितना देर लगेगा, 6 मिनट का समय लगेगा। बात क्लियर, क्योंकि इन यहाँ बोला हुआ है पानी जो भर रहे हैं इनकी क्षमता जो है त्रिज्या के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। अगर 1 के हिसाब से 84 मिनट में भर रहा है तो टोटल वर्क 84, तो ये तीनों मिलकर कितना भरेंगे, तो 64 से भाग देंगे, यानी कि 6 मिनट में भरेंगे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 19 बोला है हम लोग का कि एक टैंक में 17 पाइप लगे हुए हैं, कुछ प्रवेश पाइप है और कुछ निकासी पाइप है। प्रत्येक प्रवेश पाइप देखिए इनलेट है और कुछ आउटलेट है। प्रत्येक इनलेट पाइप 24 मिनट में भर रहा है, ठीक, प्रत्येक इनलेट पाइप 24 मिनट में, और प्रत्येक निकासी पाइप, आउटलेट पाइप जो है 30 मिनट में भर रहा है। यदि सभी पाइपों को एक साथ खोल दिया जाते हैं तो 30 मिनट में भर रहा है। अच्छा एक बात बताइए, सबसे पहले यहाँ से टोटल वर्क की बात करें तो कितना हो जाएगा आपका, 120 हो जाएगा। ये टाइम हो गया, और ये अगर भाग देते हैं तो क्षमता निकाल लेते हैं तो ये 5 आ जाएगा। ये आउटलेट पाइप है तो ये -4 आ जाएगा, ठीक। तो अब हमें यहाँ बोला हुआ है, देखिए यहाँ से अब आप 2 तरह से बना सकते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक, एक्स विमान बना सकते हैं या फिर एलिगेशन भी लगा सकते हैं, ठीक। एक्स आपको ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। देखिए कह रहा है यहाँ पे कि यदि सभी पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो 30 मिनट में भर जाते हैं। अच्छा इन लोग का 1 मिनट का अगर मान लेते हैं कि ये पाइप x है तो ये 5 मिनट में कितना भरेगा, 5x के हिसाब से भरेगा, प्लस अगर ये खाली करने वाला अगर ये x है तो टोटल पाइप यहाँ पर कितने हैं, 17 है, तो 17 माइनस x हो जाएगा, और इसकी क्षमता कितनी है, -4 है, और बराबर इनका 1 घंटा का काम कितना है, तो देखिए 1 घंटा ये पूरा जो है भर रहा है 30 मिनट में, तो 1 मिनट में कितना भरेंगे, 4, तो ये 4 के बराबर हो जाएगा, ठीक। ये 1 मिनट का काम हमें लेना होगा यहाँ से, ठीक, सब 1-1 मिनट का हम काम निकाले हैं, तो ये भी 1 मिनट का काम लेंगे, तो 1 मिनट का काम अब यहाँ से निकाल लीजिए। देखिए 5x है और ये प्लस 4x यानी 9x बराबर कितना हो जाएगा, तो 17 चौके 68, 4 कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा, तो 9 8 72। इसका मतलब कि इनलेट पाइप जो था ये x माने थे, तो ये कितना हो गया, x का वैल्यू 8 आ गया, तो 8 वो आपका इनलेट पाइप है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये बेटर है, सबसे आसान यही तरीका है
इसकी संख्या अगर x है तो इसकी संख्या कितना हो जाएगी 17 माइनस एक्स। इसकी क्षमता 4 है, 4 से गुणा कर लीजिए 5 से। और ये 1 मिनट का काम है, सबका 1-1 मिनट का काम है, तो ये भी 30 मिनट में भर रहे हैं, तो 1 मिनट का काम कितना होगा 4 हो गया, तो 4 ले लिए हैं। 5x और ये देखिए माइनस माइनस प्लस 9x बराबर 17 चौके 68, इधर जाकर जुड़ जाएगा 72 हो जाएगा, तो 1 का वैल्यू 8 हो गया। अगर यही पूछता कि आउटलेट पाइप कितना है तो 17 में से 8 घटा लेते हैं, यानी 9 हो जाता, ठीक। लेकिन हमें क्यों पूछा है कि प्रवेश पाइपों की संख्या कितनी है, तो 8 हो जाएगी, ठीक। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। बात क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या कह रहा है बोला है कि एक टैंक में 8 पाइप जुड़े हुए हैं, जिसमें से कुछ भरने वाले हैं और कुछ खाली करने वाले हैं। भरने वाले पाइप 8 घंटे में भर सकते हैं, जो इनलेट पाइप है 8 घंटे में भर सकते हैं, और आउटलेट पाइप 6 घंटे में भर सकते हैं। टोटल वर्क कितना हो गया, तो 24 हो जाएगा। 8 तरीके 24, 6 चौके 24 हो गया, माइनस में हो जाएगा क्योंकि आउटलेट पाइप है। टाइम हो गया, एफिशिएंसी निकाल लिए, ठीक। अब हमें बोला हुआ है कि 6 घंटे में खाली कर सकते हैं। सारे पाइप एक साथ खोल दिए जाते हैं तो टैंक 8 घंटे में भर जाते हैं। तो बताए कि कितने भरने वाले कितने नहीं, यहाँ दोनों पूछा हुआ है। तो मान लेते हैं ये x है, तो ये कितना भर लेगा 3x। 1 मिनट का काम 3x हो जाएगा, प्लस ये जब ये x हो गया तो टोटल पाइप 8 है तो 8 माइनस x हो जाएगा, और इसका क्षमता कितना है -4 है, और बराबर इधर 1 मिनट का काम कितना हो जाएगा, तो ये 24 टोटल वर्क है और 8 घंटे में भर जाते हैं, तो 8 से भाग देते हैं, यानी 1 घंटे का काम कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो यहाँ 3 ले लीजिए। ये 1-1 घंटा का सब काम था, इधर भी हम क्या कर लिए 1 घंटे का काम। तो अब देखिए ये 3x है और ये 4x, यानी कि 7x बराबर कितना हो जाएगा 8 चौके 32, 3 35 हो जाएगा। तो x का मान 5 आ गया। इसका मतलब इनलेट पाइप यहाँ x माने हैं तो ये 5 हो जाएगा, और आउटलेट पाइप कितना हो जाएगा, तो 8 टोटल है, 8 में से 5 घटा देंगे 3 हो जाएगा। यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। इनलेट पाइप 5, आउटलेट पाइप 3, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। बात क्लियर। तो यहां से थोड़ा सा x कर लीजिए, एलिगेशन से भी बना सकते हैं, वो भी इससे ज्यादा ये लगेगा। ये सबसे आसान है कि अगर ये x पाइप है तो x से गुणा कर लिए, तो जब ये x हो गया तो 8 को टोटल पाइप है तो 8 माइनस x हो जाएगा, इसको -4 से गुणा कर लिए। और ये थोड़ा सा बस इधर ध्यान देना है कि 24 घंटा में 8 घंटा में पूरा भर जा रहा है, तो 1 घंटे का काम निकालना होगा, क्योंकि ये सबका 1-1 घंटा का काम है। क्लियर। तो यही थोड़ा सा ध्यान देना है कि 1 घंटा का काम इधर हमें रखना है। तो यहाँ से x का वैल्यू 5 आ गया, यानी कि इनलेट पाइप 5 है तो आउटलेट पाइप कितना हो जाएगा, तो 8 में से 5 गया 3 हो जाएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं। 21 नंबर क्वेश्चन हम लोग का क्या कह रहा है कि 2 नल A तथा B किसी टैंक को क्रमशः 20 तथा 24 घंटे में भर सकते हैं। A 20 और B जो है 24 घंटा में भर सकता है। यदि दोनों नलों को सुबह 5 बजे खोल दे, टोटल वर्क कितना हो जाएगा, यहाँ से आपका 120 हो जाएगा। तो टाइम हो गया, इसका क्षमता कितना हो जाएगा 6 और इसका क्षमता 5 हो जाएगा, ठीक। दोनों भरने वाले हैं। तो अब कह रहा है कि यदि दोनों नलों को सुबह 5 बजे खोला जाता है, देखिए 5 AM में अगर खोला जाता है तो टंकी को पूरा भरने के लिए नल ए को 5 बजे शाम में बोला है कि अगर 5 PM में टंकी पूरा भरने के लिए बोला है कि यदि दोनों नलों को सुबह 5 बजे खोला जाता है तो 5 बजे शाम ठीक 5 बजे टंकी को पूरा भरने के लिए नल ए को कितना देर बंद करना होगा, कब बंद करना होगा, यही पूछा हुआ है कि कब बंद कर देना चाहिए। तो एक बात बताइए कि 5 बजे सुबह से लेकर 5 बजे शाम तक 12 घंटा का समय हो रहा है, ठीक। और यहां से ए को हमें बंद करना है, इसका मतलब कि बी अपना पूरा 12 घंटा तक चला है, बी कहीं बंद नहीं हुआ है। तो ये 12 घंटा का समय है, तो बी अगर 12 घंटा चलेगा तो कितना काम कर लेगा, 60 काम कर लेगा। तो इसमें से 60 हम घटा देते हैं, तो ये जो 60 शेष बच रहा है वो ए का काम है। तो ए इसे कितना देर में कर लेगा, तो 6 से भाग दीजिए, यानी कि 10 घंटा में ये कर लेगा। तो 10 घंटा कब से, सुबह 5 AM में अगर 10 घंटा जोड़ लेंगे तो 10 5 15, 15 का मतलब क्या हो जाएगा 3 PM हो जाएगा। 3 PM में जो क्या करना होगा, हमें ए को बंद कर देना होगा। बात क्लियर है, आसान क्वेश्चन है, ठीक। इसको समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 3 PM में हमें क्या कर देना होगा, बंद कर देना होगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। पहले ये पूरा चला है 12 घंटा, तो 12 25 60 भर लिया, तो 60 बचा हुआ है, तो इसको 10 घंटा में भर लेगा, यानी कि 5 में 10 जोड़ेंगे तो 10 5 15, यानी कि 3 PM हो जाएगा। 3 PM में हमें क्या करना होगा, ए को बंद कर लेना होगा। अगली क्वेश्चन बढ़िए। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं। 22 हमें बोला हुआ है कि 2 पाइप किसी टैंक को क्रमशः 20 मिनट और 25 मिनट में भर सकते हैं।
ए बी ये 20 मिनट और ये 25 मिनट में भर सकते हैं। ठीक, अब कह रहे हैं किंतु पाइप में कचरा होने के कारण पहला पाइप अपने क्षमता का 4/5 पानी भेजता है, जबकि दूसरा पाइप 3/4 पानी भेजता है। पता चलने के बाद कचरे को हटा दिया जाता है और फिर 8 मिनट में भर जाता है। तो बताए कि कचरा कितनी देर रहा। देखिए पहले तो टोटल वर्क आप निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। ठीक, 100 टोटल वर्क, ये टाइम हो गया, इधर इफिशियंसी निकाल लेते हैं तो 20 5 100 25 चौके 100 हो गया। ठीक, अब हम कह रहे हैं ना कि देखिए शुरुआत में जो है कचरा है, इधर अभी कचरा है, कचरा है यहाँ तक मान लीजिए है, और इधर कचरा खत्म हो गया, कचरा समाप्त हो गया, हटा दिया गया, हटा दिया गया। ठीक, तो अब देखिए थोड़ा सा यहाँ ध्यान देना होगा। ये बोला है हमें कि पता चलने के बाद कचरा हटा दिया जाता है और 8 मिनट, इधर जब कचरा हटा दिए हैं तो ये 8 मिनट में पूरा भर जा रहा है। इसका मतलब 5 4 9 9 8 72, ये 9 से गुणा कर लेंगे क्योंकि कचरा हटाने के बाद तो ये अपने रफ्तार से चलेंगे। तो ये 9 8 72 काम किए हैं कचरा हटाने के बाद, यानी कचरा रहने तक ये कितना काम हुआ है, तो 28 काम हुआ है। तो इस 28 काम को ये कितना देर में करेंगे, लेकिन ये पूरा क्षमता से काम नहीं कर रहे हैं। जब कचरा है तो ये अपने क्षमता का कितना पानी भेज रहा है, 4/5। तो इसका अगर 4/5 करते हैं तो ये 4 हो जा रहा है, और ये कितना भेज रहा है अपने क्षमता का, तो 3/4, यानी कि ये 3 भेज रहा है। तो ये जब कचरा है तो 28 भर रहे हैं, तो ये 28 भरने में कितना समय लगेगा, तो 4 3 7, यानी 7 चौके 28। इसका मतलब क्या हो जाएगा, तो 4 मिनट तक कचरा रहा, ये 4 मिनट तक कचरा रहा, उसके बाद कचरा समाप्त हो गया। बात क्लियर? नहीं समझे तो फिर से एक बार समझ लीजिए। सबसे पहले तो ये बोला है क्षमता हम निकाल लिए, तो ये बोला है कि कचरा जब साफ हो जा रहा है तो ये 9 मिनट में भर दे रहे हैं। ठीक, 8 मिनट में भर दे रहे हैं। तो देखिए ये 8 मिनट में भर रहे हैं, और जब कचरा समाप्त होगा तो दोनों की क्षमता 5 4 9 हो जाएगा, तो 9 8 72 भरे हैं। तो ये कचरा समाप्त होने पर ये लोग 72 भर दिए, यानी मतलब रहने पे कितना भरे हैं, तो 28 भरे हैं। तो 28 किस रफ्तार से भरे हैं, ये अपने 4/5 काम कर रहे हैं और ये 3/4 काम कर रहे हैं, यानी कि 4 3 7 के हिसाब से भर रहे हैं। तो कितना देर लगेगा, तो 4 मिनट का समय लगेगा, अर्थात 4 मिनट के बाद जो है कचरा को हटा दिया गया था। 4 मिनट तक कचरा था, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हम लोग का, 1 हो जाएगा। बात क्लियर? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 23 नंबर क्वेश्चन हमें बोला है कि 2 पाइप किसी टंकी को क्रमशः 24 मिनट और 30 मिनट में भर सकते हैं। ए जो है 24 मिनट और बी जो है 30 मिनट में भर सकते हैं। ठीक, कह रहा है कि एक व्यक्ति ने दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया तथा गलती से निकासी नल भी खुला रह गया। 5 मिनट बाद उसे पता चला कि निकासी नल भी खुला हुआ है। एक निकासी नल भी है, सी निकासी नल भी खुला हुआ है और उसे बंद कर देता है, तो कुल 15 मिनट के बाद टंकी भर जाती है। तो भरे हुए टैंक को खाली करने में निकासी नल कितना, देखिए पहले तो यहाँ से टोटल वर्क निकाल लेते हैं। तो ये 24 और 30 यानी कितना हो जाएगा आपका, 120 हो जाएगा। 24 5 120 और ये 3 चौके 12, 3 4 हो जाएगा। ठीक, तो अब हमें ये कह रहा है कि यहाँ से यहाँ तक देखिए, इसको पता नहीं है कि नल निकासी नल भी खुला हुआ है। तो ये शुरुआत में इन दोनों पाइप को खोल के जाता है और इसे पता नहीं है कि निकासी नल भी खुला हुआ है, लेकिन निकासी नल भी खुला हुआ है। तो मान लेते हैं यहाँ तक निकासी नल खुला हुआ है। तो यहाँ तक निकासी नल यानी कि ए बी सी तीनों काम कर रहे हैं। ठीक, और इधर जब निकासी नल बंद कर देगा तो केवल कौन काम करेगा, ए प्लस बी काम कर रहे हैं। ठीक, तो अब कह रहे हैं कि टोटल यहाँ से यहाँ तक 15 मिनट का समय लगा हुआ है। ठीक, 15 मिनट का समय लगा हुआ है, और ये 5 मिनट के बाद इसे पता चलता है कि निकासी नल खुला हुआ, यानी कि यहाँ से यहाँ तक कितना है, 5 मिनट का समय है। 5 मिनट का समय है। ठीक, ये 5 मिनट तक सी भी काम कर रहा है और टोटल 15 मिनट में जो है कि ये टंकी भर रहा है। तो एक बात बताइए कि ए बी यहाँ भी चल रहे हैं और यहाँ भी चल रहे हैं, इसका मतलब ए बी लगातार 15 मिनट तक चल रहे हैं। तो 15 मिनट तक कितना भरेंगे, तो 15 × 9 हो जाएगा, यानी 15 9 कितना हो जाएगा, 1 मिनट सॉरी 135। हाँ ठीक है, 15 नंबर कितना हो जाएगा, 135। तो ये 135 भर रहे हैं लोग, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये 135 में कितना एक्स्ट्रा भरे, 15 एक्स्ट्रा भरे हैं। और ये 15 एक्स्ट्रा किसके वजह से भरे हैं, सी की वजह से, क्योंकि सी ने यहाँ तक इसे खाली किया है। कितना देर तक, 5 मिनट तक। तो सी की क्षमता कितनी हो जाएगी, 5 से भाग देंगे यानी कि 3 निकल गया सी का क्षमता। तो अब हमें क्या बोला हुआ है
तो भरे हुए टैंक को खाली करने में सी कितना समय लगेगा, तो टोटल 120 है, तो सी 120 टैंक को खाली करने में 3 के हिसाब से 40 मिनट का समय लेगा। ये 40 मिनट में क्या करेगा, पूरा का पूरा खाली कर लेगा। बात क्लियर? आसान सा क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हम लोग का, 2 हो जाएगा। फिर से एक बार देख लीजिए, नहीं समझे तो। ए 24 मिनट, बी 30 मिनट, टोटल और कितना हो गया, 120 हो गया। ये कह रहा है कि जब आदमी खोल के जा रहा है ए और बी को, तो उसे पता नहीं है कि निकासी नल भी खुला हुआ है, लेकिन निकासी नल सी भी खुला हुआ छोड़ देता है। तो मान लेते हैं कि यहाँ 5 मिनट तक ये निकासी नल खुला हुआ है। अब कह रहा है कि यहाँ निकासी नल को बंद कर दिया तो ए प्लस बी काम कर रहा है, और टोटल कितना देर में ये टंकी भर जा रहा है, तो 15 मिनट में। तो इसका मतलब हम देख रहे हैं कि 15 मिनट तक ए और बी काम कर रहे हैं, तो 15 मिनट तक ये कितना काम करेंगे, 135। इसका मतलब ये हुआ कि ये 15 जो है एक्स्ट्रा काम हो रहा है, तो ये सी की वजह से हो रहा है। सी कितना देर में इसे खाली कर दिया, 5 मिनट में। 5 मिनट में खाली कर लिया, तो 15 को अगर 5 मिनट में खाली कर रहा है तो इसकी क्षमता कितनी निकल गई, 3। तो पूरा 120 को 3 से भाग दे देंगे, यानी कितना देर में भरेगा, 4 मिनट में। 40 मिनट में क्या करेगा, भर लेगा। बात क्लियर? तो आसान सा क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था हम लोग का। तो हम लोग पाइप एंड सिस्टम का जो भी बेसिक क्वेश्चन था, जो क्वेश्चन हमेशा आता रहता है, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा रहता है, कुछ एडवांस भी क्वेश्चन हम लोग किए, तो इतना कर लीजिएगा, लगभग आपका सभी क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक, इससे टोटल क्वेश्चन बन जाएंगे। अगर आपका कोई प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट करके बताइएगा, उस चीज को हम दूर करेंगे। इसमें और भी क्वेश्चन, अगर न्यू जितने भी क्वेश्चन आएंगे सबको किया जाएगा। तो हम लोग का नल टंकी यानी कि कहा जाए कि टाइम एंड वर्क पूरा कंप्लीट हो गया। ठीक, आपका अगर क्वेश्चन हो तो आप करिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए, सब क्वेश्चन आपसे बनेंगे। ठीक, तो चलिए बस आज इतना ही। अगले चैप्टर में, अगले वीडियो में हम लोग नए चैप्टर के साथ मिलेंगे। टाइम एंड वर्क हम लोग का पूरा कंप्लीट हो गया, आपका नल टंकी भी आज समाप्त हो गया। ठीक, तो चलिए आप लोग घर पे रह के प्रैक्टिस करिए, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन बनाइए। ठीक।